गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ज़ोरदार रहने वाली है। आज की क्लास में आपको पता है अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने उन क्वेश्चन का एक ग्रुप लिया है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आज अपने क्या क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 2005 में आया है, 2007 में आया है, 2010 में आया है। दूसरा क्वेश्चन आपका 2012 में है। तीसरा क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर पटना में, रांची में, हाजपुर के अंदर 2014 में आया है। आगे क्वेश्चन 2014 देखिए आप, ये 13 में आया है। फिर आगे आपका 2001, 2008, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 बार आया है एग्ज़ाम के अंदर। ऐसी स्क्रीन पे आगे के क्वेश्चन देखो आप 7, 8, 9 और 10 सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। 14, 15, 16 क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आपका 2016 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इनका क्या पैटर्न है, क्या तरीके हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें 5 सेकंड से ऊपर नहीं है। बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर कोई और बुक सॉल्व करें या ना करें। मैंने आपको शुरू से ये बात बोली है कि आप इस चैनल पे जो पढ़ाया जाता है अगर आप इतना पढ़ लोगे आपके 30 आउट ऑफ 30 100% नंबर आएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आपको करना है। सारे क्वेश्चनों के आपको कमेंट के अंदर जवाब देने हैं जो आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। कभी 20 होंगे क्लास के अंदर, कभी 15 होंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा जो भी टाइप अपने करेंगे। तो इनको कैसे करेंगे ये तो अभी मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले अपने कल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उनमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 5 क्वेश्चन में पहला, दूसरा और 5वां तो फर्स्ट जैसा ही था। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, 2 क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इनके आंसर क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। ये कह रहा है कि 2 संख्या की अंकों का योग 9 है, उसमें 27 घटा दिए जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। नंबर बताने देखो आप सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या बताया है। आप इस क्वेश्चन को करो ऑप्शन से। आपने लिखा 72, 63, 45 और नन ऑफ दिस। अब ये कह रहा है कि 2 संख्या के अंकों का योग 9 है। 7 + 2 9 सही है। 6 और 3 9, 4 और 5 9। अगर आप इसमें कितना कम करते हो 27 जैसे आपने कम किया, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। मतलब ये 72 जो है वो आपका 27 में बदलना चाहिए। तो गलत हो गया ये। जैसे आप 27 माइनस करोगे, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3। देखो ये नंबर आपस में बदल गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर मैं इसमें से कम करूं, मान लो इसमें से कम करूं 27, तो 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है थर्ड का वो कौन सा हुआ 63। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार से है। देखो पहले आप इसका ऑप्शन लिख लो, आप फिर करते हैं डिस्कशन। 18, 42, 81 और 24। 2 संख्याओं की संख्या इस प्रकार से है कि उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट कितना है 8। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, 1 × 8, 4 × 2, 8 × 1, 2 × 4। इस बेस पे तो सारी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या बदल जाती है। 18 जोड़ दें इसमें, देखो आप 18 जोड़ देंगे, रफली पढ़ो आप, इसमें कितना हुआ 36, जबकि नंबर 81 होना चाहिए था। इसमें 18 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। इसमें 18 जोड़ेंगे तो 81 का 18 नहीं होगा, वो तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। अब आप 24 में 18 जोड़ो, ये कितना हुआ 42। तो संख्या के अंक बदल गए। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना हुआ 24। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पहले की तरह ही है। और आगे के क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7, 8, 9। 6 मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप क्या है। वैसे तो सभी बच्चों ने जवाब दिया है। जो बच्चे कंटिन्यू रिस्पॉन्स कर रहे हैं बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो आप। ये कह रहा है कि एक संख्या 27 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी 77 से कम। तो नंबर क्या है। जब कोई नंबर किसी से ज़्यादा और किसी से कम हो तो बीच का नंबर होता है। तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 27 और 77 दोनों के जोड़ में 2 का भाग। ये सारा डिटेल में मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता ही दी है। 7 और 7 कितना हुआ 14, 9 और 1 कितना हुआ 10। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या है। 2 संख्याओं का अंतर 14 है। इनका अंतर कितना है 14 और उनका मल्टीप्लाई और सॉरी उनका क्या है योग, वो कितना है 20। आपसे पूछा गया है कि उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है।
अब आप देखो ये पैटर्न आपको समझाया था कि अगर योग और अंतर दिया हो तो x आपको निकालना है, तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 34 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 17। अगर अपने को y निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3। यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया 17 × 3, ये कितना आ गया 51 क्वेश्चन का है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो आप। यदि दो संख्याओं का योग कितना है 75, उनके वर्गों का अंतर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1500, संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है x माइनस वाई। अब आप सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर आप x प्लस वाई की जगह यहाँ 75 लिखोगे और x माइनस वाई ये कितना हो गया 1500, 75 का डबल 150 होता है। इसका मतलब x माइनस वाई का जो मान है वो लास्ट में अपने पास कितना मिल जाएगा 20 क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको ये सारा डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 10, 11, 12, 13 और 14 में 10 अपनों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 20 और मल्टीप्लाई 91 तो उनके व्युत्क्रम का योग। ये कल मैंने आपको बता दिया था कि योग को अगर आप मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। वो कैसे आया ये डिटेल में मैंने आपको बताया। 1/x प्लस 1/y कर देंगे, नीचे xy आ गया मल्टीप्लाई, ऊपर टोटल आ गया 20/91। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या से कितनी कम है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 0, कितनी कम है मतलब माइनस। ये माइनस किया तो 9 में से 1 गया, कितना आया 8, 8999। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 13 में क्या लिखा हुआ है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 5 अंक की और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अंतर 1 का अंतर होता है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, जितने 9 लगा दोगे वो बड़ी होगा। छोटी संख्या की बात करें 1 2 3 4, 5 अंक की, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 1, फाइनल आंसर हुआ 1। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल से क्वेश्चन है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो शुरू में 8 से स्टार्ट हो रही है और अंत में 7 से, तो कौन सा नंबर होगा आप बताओ। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, शुरू में किससे स्टार्ट हो रही है 8 से और ख़त्म किससे हो रही है 9 पे 7 पे। तो अगर ये बड़ा नंबर होगा तो नॉर्मल सी बात है कि इस जगह पे 9 आएगा, और अगर छोटा नंबर होगा तो यहाँ 0 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या है आपका फाइनल आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में एनटीपीसी में आते बहुत हैं ये। नेक्स्ट स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 15 16 17 15 और 17 नंबर मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप क्या है, ये कह रहा है किसी संख्या का दुगना, संख्या मान लो x, इसका दुगना 2x, इसके आधे से 45 ज़्यादा है, इसका आधा ये हो गया, कितना ज़्यादा है 45। आपको ये बताना है कि वो संख्या क्या है। अब आप बताओ x को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2x में x/2 कम किया, ये कितना आ गया, 2 में से आधा कम किया तो 1.5 मतलब 1.5 3/2, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे समझ लो 2 LCM आ गया, 4 में से 1 गया 3, ये कट गया आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 30 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो कैसे, 30 का डबल किया 60, 30 का आधा किया 15, 15 में 45 जोड़ा 60, कंडीशन सेटिस्फाई। आंसर आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं, इसे नोट करो आप एक बार। देखो आगे के जो क्वेश्चन है 18 19 20 21, 18 और 19 मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप क्या है, साथ के साथ चेक करते रहना कि आपने जो आंसर दिए थे उसमें से कितने सही हैं। ये कह रहा है 100 को 1/2 से भाग दो। देखो 100 को अगर आप 1/2 से भाग देंगे, 1/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 से ऊपर चला गया, ये 2 से भाग देने पर फिर इसे 5 से गुणा करो, ये जो नंबर आया इसको किससे मल्टीप्लाई करो 5 से, और इसमें से 20 कम कर दो आप, इसमें से कर दो 20 कम। अब आप पहले सॉल्व करो, ये कितना हुआ 200 और 5 1000, 1000 में अगर आपने 20 कम किया
आपके पास जो आंसर है वो कितना है 980। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 21 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 विद्यार्थियों को खड़ा किया जाए और 16 कतारें बनती है। रो की बात कर रहे हैं। अगर रो कितनी है 16, ऐसे देखो 16 ऐसे मान लो, और हर किसी में 30-30 स्टूडेंट है, अगर 30-30 तो टोटल कितने हो जाएंगे 16 × 30। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब हर कतार में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 24। अब ये बताना है कि नंबर ऑफ रो कितनी होंगी x, वो मान लिया अपनों ने x। 8 × 2 16, 8 × 3 24, ये इससे कट गया, कितना आ गया 10। यहाँ से x का मान कितना आ गया 20। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ फर्स्ट। देखिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है 22 23 24 25। इसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। दो कर्मागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, बड़ी सम संख्या बतानी है। देखो कर्मागत कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लगातार, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2। पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है x + 2। क्योंकि लगातार सम संख्या में 2 का अंतर होता है। जैसे आपने एक 10 लिया तो दूसरी 12 होगी, 200 लिया तो 202 होगी या 198। आप यहाँ x - 2 भी ले सकते थे, एक ही बात है। अगर आपने x और x + 2 लिया तो ये बड़ा नंबर होगा, अगर आप x - 2 इसे लेंगे तो ये बड़ा नंबर होगा। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाए, दोनों का टोटल कर दिया जाए तो ये किसके बराबर है 10 के बराबर। तो आपको बड़ा नंबर बताना है। देखो क्या है, x और x कितना हो गया 2x, इसको इधर शिफ्ट किया, 10 में से 2 गए 8, यहाँ से x का मान कितना आ गया 4। अब ये x का मान अगर 4 आया तो छोटा नंबर कौन सा हुआ 4, ये तो छोटा नंबर हुआ। 4 और 2 6 बड़ा नंबर हुआ। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आप इस ऑप्शन पे भी जा सकते थे। देखो आप सम संख्या की बात कर रहा है ये, 9 ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। 18 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 18 होगा तो दूसरा इसमें जुड़ेगा तो 10 से तो ज़्यादा ही आएगा। 6 और 4 में अगर 6 है तो छोटे वाला नंबर 2 के माइनस के गैप के साथ कितना हुआ 4, 6 4 10। अगर 4 होता तो 4 और 2 6 होता। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन से भी बता सकते हैं कि क्या होगा, इसका आंसर 6 होगा। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट करवा दिए हैं। आज की जो क्लास है उस पर क्या क्या पैटर्न बनेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप अपने डिस्कस करते हैं, नोट कर लो इसे। देखो आज का जो अपना लेक्चर है वो है सिंप्लीफिकेशन। क्या है, सिंप्लीफिकेशन। जिसे बोलते हैं सरलीकरण। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। जैसे आप a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, a + b का होल क्यूब, इस तरह के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है। जैसे पहला फॉर्मूला है अपने पास a + b का होल स्क्वायर। ये हमें पता है किसके बराबर होता है, a + b को आप a + b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। वो तो अब आपको आइडिया है ही, a² + 2ab + b²। अगर अपने b की जगह यहाँ माइनस कर दें, b की जगह माइनस का b कर दें, a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब आप b को रिप्लेस कर रहे हैं -b से, तो a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस और प्लस माइनस, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस का ही रहेगा। तीसरा देखो आप क्या है, अगर ज़्यादातर बच्चों को ये 2 याद है, तीसरा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये नंबर कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास आया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ये कैंसिल हो गया। a² 2a², b² 2b², तो 2 तो आ गया कॉमन। यहाँ क्या आ गया a² + b²। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चौथे पे चलें, यहाँ तो आपने इन दोनों को जोड़ा है, यहाँ आपने क्या किया है, फर्स्ट में सेकंड वाला क्या किया है, जोड़ा है। अगर मैं फर्स्ट में सेकंड वाला कर दूँ माइनस, पहले में ये वाला माइनस कर दो। अगर मान लो अपने ऐसे लिख दें a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, अगर आप माइनस कर दोगे तो ये माइनस, तो ये कट गया, ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2ab और 2ab, यहाँ कितना आ गया 4ab। इसका मतलब आज जो अपने पैटर्न पहले पढ़ने जा रहे हैं, पहले इन 4 पे डिस्कशन करते हैं। एक बार आप इसे देख लो।
देखो जैसे क्वेश्चन है, इस पे अगर देखें तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। 6.31 इंटू 6.31 और यहाँ क्या आ रहा है 3.69 इंटू 3.69। अपने क्या करते हैं कि 6.31 को आप मान लो कि ये नंबर है A और 3.69 को अपनों ने मान लिया B। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व किए जा सकते हैं। एक बार पहले समझ लो आप, 6.31 को आपने A मान लिया, 3.69 को आपने मान लिया B, तो ये पैटर्न क्या बन गया A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस सेम नंबर B इंटू B स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है? एग्जामिनर ये देगा आपको, ये दे के ये पूछेगा आपसे, क्योंकि ये तो इजी है। एग्जामिनर ये नहीं देगा कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या है, वो क्यूब में पूछता है क्वेश्चन। अगर इस तरह का, इसमें तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब ये क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का मान क्या है? a का मान है 6.31 और b कितना है 3.69। दोनों को जोड़ो आप, यहाँ क्या हुआ 69 और 31, ये हो गया 100। 2 के बाद पॉइंट मतलब 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, मतलब ये पॉइंट हुआ, ये हो गया। आप पॉइंट भूल जाओ आप, 631 और 369 1000, 2 के बाद पॉइंट मतलब 10 का स्क्वायर कितना आंसर आया आपका 100। ये क्वेश्चन अब आप देखो, ये वाला नीचे वाला पढ़ते हैं, देखो क्या है ये आप समझ गए। ये इस पैटर्न पे मैंने करवाया आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पे है। ये क्या है 5.2 आपका A है, 1.2 आपका B है। तो अगर 5.2 A है तो ये नंबर आपका हुआ, यहाँ से आप समझ लो 5.2 तो मान लिया हमने A और 1.2 को माना अपनों ने क्या B। अगर ये A और B है तो ये बना आपका A स्क्वायर, ये नंबर बना आपका प्लस का B स्क्वायर। इस जगह पर माइनस है तो यहाँ 2AB आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ क्या आना चाहिए 2AB। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग देखो आप, उसने क्या 1.2 तो ले लिया, लेकिन उसने 5.2 को यहाँ ब्रेक कर दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब इस 4 को आप लिखो 2 इंटू 2, अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहाँ क्या आएगा 5.2। अब देखो 4 इंटू 2.6, ये कितना हुआ 2 इंटू 2, ये कितना हुआ 2 इंटू 2.6 कितना हुआ 5.2। अब इसका मतलब ये नंबर आपका A है और ये नंबर आपका B है, तो ये आपका 2AB हो गया। 2 ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, इन दोनों का अगर अपने मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.2 होगा और ये आपका B हो गया। दूसरा वाला नंबर 1.2, 4 को लिखा 2 इंटू 2। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है A माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो एग्जामिनर 2AB देगा। अगर वो आपको कंफ्यूज करने की सिचुएशन में हुआ तो वो नंबर को यहाँ ब्रेक करके लिखेगा। वो इसको भी लिख सकता था, यहाँ 0.6 भी लिख सकता था, तो आप 2 को उधर शिफ्ट कर देते आप। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A कितना है 5.2, B कितना है आपका 1.2 है, ध्यान रखना आप, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब 5.2 में 1.2 माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4 का स्क्वायर। आंसर कितना हुआ इस क्वेश्चन का 16, इस क्वेश्चन का आपका हुआ आंसर। आपने ये 2 पढ़ लिए, अब मैं आपको इन 2 पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना आप। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं और बच्चों को यहाँ हो जाता है कन्फ्यूजन कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का, 2 से 3 सेकंड का। कैसे? अब आप दिमाग लगाओ कि इस नंबर को आप मानो A और ये क्या है B। इसको अपनों ने मान लिया ये क्या है A और ये क्या है B। ये नंबर यहाँ क्या है A और ये क्या है B। ऊपर क्या बना A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला पैटर्न आ गया। इसका मतलब ऊपर बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे नंबर क्या आ रहा है, सेम नंबर A इंटू A स्क्वायर प्लस ये नंबर आपका क्या है B 2.139 आपने क्या माना हुआ है B। यहाँ कितना हुआ B। अब आप बताओ कि अगर यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। और यहाँ कितना आया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये नंबर कट गया आपस में। अगर ये नंबर कट गया तो आंसर आपका यहाँ कितना आ गया 2। अब आप सोचो कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर यहाँ नंबर 5.365 है या कोई और नंबर है, वो तो कट ही जाएगा आपस में। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या लिख देंगे अपने 2। अब आप लॉजिक सोच सकते थे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि ऊपर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 2। अब आप सोचो कि एग्जामिनर अगर अपने इसी क्वेश्चन में माइनस बनाते, अपने एग्जामिनर क्या करता, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखता, तो यहाँ जो नंबर है वो लिखता आपका 5.365 इंटू 2.35, ये वाला नंबर। इसको ऊपर आ गया 4ab, नीचे ab, कट गया, आंसर कितना आया 4। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार इसके ऑर्डर को बदल देता है, इस संख्या को ऊपर लिख देगा, इसको नीचे लिख देगा। मैंने क्वेश्चन का अरेंजमेंट ही उस तरीके से किया है ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने क्या किया, 7.65 को मान लिया a, ध्यान से समझते रहना आप, और ये क्या है b। जैसे आपने a और b माना तो ये पैटर्न क्या बन गया, ये बना आपका a b, और इस जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना, ये क्या होता है 4ab होता है, तो यहाँ कितना आ गया ab और यहाँ कितना आ गया 4ab, ये कट गया आपस में। फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ कितना आ गया 1/4। वो क्यों आया 1/4, क्योंकि ये नंबर नीचे दिया हुआ था। अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर देते, ये नंबर आपका ऊपर होता और ये नीचे होता, तो आंसर यहाँ आता 4। लिमिटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट सारे आपके क्लियर होंगे, बस आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब देने कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेस्ट तैयारी हो रेलवे के अंदर, मैंने आपका पूरा जिम्मा ले रखा है कि आपको सारा टॉपिक मैं कराऊंगा, बस विश्वास होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये इस चीज़ का एहसास होगा जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होंगे। नेक्स्ट टाइप करवा रहा हूँ आपको। देखो, पहले अपने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को कम किया, 4 पढ़े। 5वां देखिए अब क्या है, 5वां है कि a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये आ रहा है तो दिमाग में ये आना चाहिए, अगर ये है तो ये। कुछ एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर c जोड़ दिया जाए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए। ये अब इन पे अपने करते हैं क्वेश्चन, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। ए बी सी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए। इसको नोट करो आप। देखो, इसके बेस पे 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप, 121 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर 11x प्लस 7y। आप क्या करो, इसको आप मान लो a और इसको मान लो b। यहाँ आप ऐसे समझो, आप 121 एक्स स्क्वायर लिखा है ना, क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 11x का स्क्वायर माइनस 49 7y का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और यहाँ नंबर क्या आ गया आपका 11x प्लस 7y। ये आपस में कट गया। देखो आप, आपका जो आंसर है वो ये वाला आ गया 11x माइनस 7y। एक बार देखो 11x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस है तो माइनस वाला आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस वाला आंसर होता। अब सेम कंसेप्ट ये है, पावर 4 का क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में पावर 4 का क्वेश्चन हो, उसे स्क्वायर का स्क्वायर में बदलते हैं। क्या पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप कोई नंबर मान लो, जैसे p लिखा हुआ, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसका मतलब इसको लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में कट गया। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब आप। इसका 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर प्लस 100z स्क्वायर प्लस ये। अब देखो, आप 3 नंबर आ रहे हैं, 25x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, तो इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर ये मैसेज आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चल रहा है। अब कुछ एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ये वाला पैटर्न दिया और आपसे ये पूछा है 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर
प्लस 100 जेड स्क्वायर। आप दिमाग लगाओ कि 25x स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर है। 36y स्क्वायर किसका है, 6y का है। 100 जेड स्क्वायर किसका है, 10 जेड का है। अगर इसका होल स्क्वायर लगा दें अपने और इसको चेक करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, ए बी 30xy, बी सी 60yz, सी ए 50xz। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5x प्लस 6y प्लस 10z का होल स्क्वायर। नोट कर लो इसे। देखो इस पैटर्न के बाद आप स्क्वायर वाले आपके कंप्लीट हो गए। क्यूब वाले कैसे करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये तो करने ही पड़ेंगे आपको क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अगर आप a की जगह माइनस बी लिख दो, आप b की जगह, तो b की जगह माइनस आएगा, a तो वही रहेगा, माइनस की पावर विषम है तो माइनस, प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। इसका मतलब ये दो फॉर्मूले हैं जिस पे अब अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, इस पे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन देगा। वो कैसे, देखो वो क्वेश्चन देगा आपको, जैसे इस पे क्वेश्चन बनाना है 5x प्लस 2y का क्यूब। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया भी है। a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये तो आपका नंबर हो गया a और ये वाला नंबर हो गया आपका b। वैल्यू पुट कर दो आप, a क्यूब 5x का क्यूब, ऑप्शन दिए होंगे आपको इस तरीके के, 2y 3ab a प्लस बी। सॉल्व करते हैं। देखो आप 5 5 5 कितना हुआ, 125x क्यूब, 2 2 2 8y क्यूब, 5 दूनी 10 और 3 कितना हुआ 30xy और 5x। अब एग्जामिनर की इच्छा है, देखो आप वो क्वेश्चन में ये भी आंसर लिख सकता है, ध्यान से समझते हैं नाम, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और इससे आगे सॉल्व भी किया जा सकता है। इससे आगे कैसे लिख सकता है, 125x क्यूब 8y क्यूब, 30 को 10 3 और 5 कितना हुआ 50, 150 x स्क्वायर y, फिर 30 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2y के साथ, ये कितना हुआ 60 xy स्क्वायर। वो इसकी इच्छा है कि चाहे वो ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, ऑप्शन में आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे है तो पूरा सॉल्व करना है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, माइनस का दे देता है। जैसे मान लो इसमें माइनस का होता तो आप यहाँ माइनस और माइनस, वो मैं आपको करवा नहीं रहा, वो मैंने आपको दिया है एज ए असाइनमेंट। इसे नोट करो आप। देखो इसका एक पैटर्न और है, उस पर जाने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि मुझे इन सारे क्वेश्चन की PDF चाहिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, यूट्यूब के नाम से है, मनदीप मैथ्स। या तो आप टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लेना, या नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व, वो मतलब वहाँ जाके आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि यार मुझे तो ये सब कुछ आता है, मुझे और सब्जेक्ट को बेस्ट करना है, सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये तो अपना जो बैच चल रहा है पर्टिकुलर एनटीपीसी को फोकस करके कर रहा है। एनटीपीसी हो गया आपका, जैसे रीट हो गया आपका, पटवार हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे डेप्थ में जाना है और, तो हमारा एक पेड कोर्स भी है, आप पेड कोर्स ले सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट एनटीपीसी है तो आपको पेड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है, आपका एसएससी टारगेट है या और अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप इसका हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जो लाइव क्लासें रहती हैं। जो क्लास क्या रहती है आपकी लाइव, वो यूट्यूब पे नहीं रहती, एक ऐप पे रहती हैं लाइव क्लास। उसका लिंक भी, उसका डिस्क्रिप्शन के लिए नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, वहाँ से लिंक करके आप वहाँ से फ़ोन करके आप अपना कंफर्म करवा सकते हैं। और आज का जो लास्ट कंसेप्ट है वो देखिए अब क्या है इसके बाद।
आज की क्लास में जो अपने कंसेप्ट पढ़ने आ रहे हैं, पहले मैंने आपको पढ़ाया a प्लस बी का होल क्यूब, अब अपने पढ़ रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों में फ़र्क है, पहले दोनों को जोड़ने के बाद का क्यूब है, जैसे 2 प्लस 3 5 का क्यूब 125, अब यहाँ 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 है, दोनों में फ़र्क है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको यहाँ माइनस करना है इस जगह पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होगा, b की जगह माइनस आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा। तो ये इन दोनों पर अपने कर रहे हैं अब डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये वाले। अब पहला क्वेश्चन देखिए, देखो कई बच्चों का ये होता है कि सर टाइमिंग बढ़ा दो आप। देखो टाइमिंग बढ़ाने का मतलब आप ये समझो कि जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पे जो दे रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन अगर मैं लिख के यहाँ मैं लिख दूँ इन क्वेश्चनों को तो ऑटोमेटिक 10 मिनट बढ़ गए भाई। उससे आपको भी एक इरिटेशन होगी कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन मैंने लिख दिए। आज ये देखो कि अपने शुरुआत के अंदर 10-15 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10-12 मैंने आपको ये करवा दिए, 20-25 क्वेश्चन हमने सिर्फ 30-35 मिनट में डिस्कस कर लिए। बात आउटपुट की है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पढ़ा रहे हैं जी, क्वेश्चन कितने कराए, क्वेश्चन कराए 5। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं, मेरे से तो होती नहीं है यूट्यूब पर, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका टाइम है। टाइम अगर इंपॉर्टेंट है तो 1-1 सेकंड की कीमत है। आप ये देखो कि आधे घंटे की क्लास में लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, पहले डिस्कशन और इसके बाद, और मैंने आपको 20 क्वेश्चन घर पे करने के लिए दिए भी हैं। अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या है, 125x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब, नीचे ये नंबर है। अब ये किसकी फीलिंग दे रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब इसका आंसर a प्लस बी है, 5x प्लस 4y इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये किसका क्यूब है, 5x का क्यूब, प्लस ये किसका क्यूब है, 4y का, क्योंकि 64 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ये 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब है। ये नंबर किसका, अगर आपने a मान लिया तो यहाँ a ही आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आ गया, देखो प्लस, ये कितना आ गया 4y, माइनस इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं 5x इंटू 4y, वही नंबर मिल रहा है आपको यहाँ। अब क्या करते हैं कि 5x को मान लेते हैं अपने a, इसको तो मान लिया आपने a और इसको मान लो आप b। तो ये पैटर्न क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड कर लो आप, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ वो क्या बनेगा, a प्लस बी। बात समझ में आ रही है कैसे, देखो इसको आपने लिखा a प्लस बी, साथ में लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपस में कट गया तो इसका आंसर कितना आया, a प्लस बी। अब a कितना है क्वेश्चन के अंदर, a है 5x और b कितना है 4y, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 5x प्लस 4y। अब यहाँ जो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब मैं इसको फॉर्मूले में बता देता हूँ आपको। इसको मान लिया अपनों ने a, आपको कैसे करना है एग्जाम में, और ये लिख दिया b। तो ये पैटर्न बना आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, ये अभी समझ रहे हैं बस। ये क्या है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोचो कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया नंबर, यहाँ क्या बना आपका a माइनस बी। अब a माइनस बी आपका आंसर है, a क्या है इसके अंदर 5.73 और b कितना है 2.73। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आप इसे नोट करो आप। और देखो इसमें क्या है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc पे कोई क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप a प्लस बी प्लस सी को 0 करते हैं, वो कल की क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करो। इतना तो अपने कर ही सकते भाई, आप पढ़ लेते हो और उसको शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखो आप कहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसको अरेंज किया जाता है,
और सिर्फ बदले में फ़ीस आपसे यही मांग रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़ाओ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने को संख्या इसकी बढ़ानी है। तो कल अपने फिर किसी मज़ेदार कंसेप्ट के साथ सिंप्लीफिकेशन का पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, और कमेंट के थ्रू बताना कि ये वाला पैटर्न आपको कैसे पसंद आया, कि शुरू के अंदर मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन जो मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं वो उनके सारे कंसेप्ट्स आपको हर रोज़ समझा दिया करूँगा। कल जैसे क्लास आएगी पहले वो 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा शुरुआत के 10-15 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी आपको सभी के कमेंट करने हैं, अपने लेवल को जज करना है। कल फिर नेक्स्ट कोई कंसेप्ट और आगे आगे दौर चलता रहेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।